प्रश्न नंबर 7। मित्रता के लिए यह आवश्यक नहीं है कि दो मित्र एक ही प्रकार का कार्य करते हों या एक ही रुचि के हों। इसी प्रकार प्राकृतिक और आचरण की समानता भी आवश्यक या वांछनीय नहीं है। दो भिन्न प्रकृति के मनुष्यों में बराबर प्रीति और मित्रता रही है। राम धीर और शांत प्रकृति के थे, लक्ष्मण उग्र और उद्धत स्वभाव के थे, पर दोनों भाइयों में अत्यंत प्रगाढ़ स्नेह था। उद्गार तथा उच्चाशय कर्ण और लोभी दुर्योधन के स्वभावों में कुछ विशेष समानता न थी, पर उन दोनों की मित्रता खूब निभी। और प्रस्तुत अवतरण के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। ब रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। स क्वेश्चन नंबर 1। प्रस्तुत गद्यांश के लेखक क्या कहना चाहता है? क्वेश्चन नंबर 2। राम लक्ष्मण और कर्ण दुर्योधन के स्नेह और मित्रता के कारणों पर प्रकाश डालिए। वांछनीय, इच्छिता, उग्र, भयानक, उद्धत, उत्तेजित, उच्चाशय, ऊंचे विचारों वाला। उत्तर ब रेखांकित अंश की व्याख्या। शुक्ल जी कहते हैं कि सच्ची मित्रता के लिए दो व्यक्तियों के स्वभाव का एक समान होना कोई महत्व नहीं रखता है। यदि इसमें महत्व है तो केवल इस बात का कि दोनों व्यक्ति एक दूसरे से कितनी सहानुभूति रखते हैं। यदि वे ऐसा समझते हैं तो विपरीत स्वभाव का होने पर भी उनकी मित्रता सच्ची सिद्ध होती है, और यदि वे ऐसा नहीं समझते तो समान स्वभाव का होने पर भी मित्रता नहीं निभ सकती। राम लक्ष्मण एवं कर्ण दुर्योधन के दृष्टांत इस तथ्य के स्पष्ट उदाहरण हैं। स क्वेश्चन नंबर 1। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक कहना चाहते हैं कि मित्रता के लिए समान स्वभाव एवं रुचि का होना ही आवश्यक नहीं है। इस बात को उन्होंने दृष्टांत पूर्वक सिद्ध भी किया है कि परस्पर विपरीत स्वभाव वाले मित्र भी हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। राम धैर्यशाली और शांत स्वभाव के थे, जबकि लक्ष्मण उग्र और उत्तेजित स्वभाव वाले, लेकिन स्वभाव की भिन्नता होने पर भी उनमें प्रगाढ़ स्नेह था। इसी प्रकार से कर्ण महान विचारों वाले और दानी थे, जबकि दुर्योधन स्वार्थी तथा लोभी था। फिर भी उन दोनों की मित्रता अटूट ही रही। उनके इन अटूट स्नेहिक संबंधों का एकमात्र कारण उनके मध्य में उपजी सहानुभूति ही थी, जिनसे उनके विपरीत स्वभाव या प्रकृति की खाई को पाट दिया था।